क्षत्रिय राजा थे, इसलिए किसी वीरांगना का नाम उस बेटी को रखा गया। अच्छा। जैसे समझ लीजिए कि झांसी की रानी ही सही हाँ हाँ नाम। हाँ। खैर, राजा के बेटी का नामकरण हो गया और पंडित ज्योतिष ने जब उनकी जन्म कुंडली देखी और हस्त रेखा देखा तो राजा से बताया कि हे राजन, आपकी बेटी जब बड़ी होगी तो उनका विवाह एक दरिद्र आदमी के बेटे से होगा। अच्छा। उसका भी चौथापन उम्र रहेगा। हाँ। बूढ़ा बुढ़िया एक बूढ़ेपन में एक बालक का जन्म देगी। अच्छा। वो बालक चक्रवर्ती होगा। अच्छा। और बहुत यशस्वी होगा। आपकी बिरादरी से अलग बिरादरी उसकी होगी, क्योंकि आप राजा हैं। कंगाल की बिरादरी अलग होती है। राजा के राज्य में ही उस बेटी का विवाह संभव है। राजा बड़ा चिंता में पड़ गए और चिंता में पड़ते पड़ते उसने सोचा, एक युक्ति निकाली कि मैं उन बालक को पता करूंगा जो हमारे बेटी के साथ विवाह होगा। राजा ने दरबारियों को बुलाकर और राय दिया कि आप लोग राजकाज देखिए, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थाटन जा रहा हूँ। ये राजा ने छल से कहा। सारे दरबारी विश्वास कर गए और मंत्री लोग अपना कार्यभार संभाल के राजा की अनुपस्थिति में राज्य का समुचित व्यवस्था किया। प्रजा को महसूस नहीं हुई कि राजा विहीन राज्य है। राजा ने एक घोड़ा लिया और तलवार ले ली और घोड़े पर सवार होकर अपना बालक के जन्म स्थान को खोजने के लिए प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दूरी पर राजा गए, एक नदी बहती थी। अच्छा। वो नदी इतनी तेज धार से बहती थी कि वो गंगा में चली जाती थी। अच्छा। वो गंडकी नदी थी। अच्छा। और राजा उस पुल से पार होके चलते चलते शाम हो गई। अच्छा। उन्होंने एक धर्मशाला में अपना शरण लिया। रात्रि के समय घोड़े से उतरकर विश्राम किया। प्रातःकालीन जब हुई तो उसने अगल बगल के लोगों से पता किया कि यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति को, बूढ़ा स्त्रियों को कोई बच्चा हुआ है क्या, जो कंगाल है, गरीब है, भीख मांग के खाता है। तो वहाँ आसपास तो था नहीं कि कोई बताए, लेकिन अब फिर दूरी तय कर दिए घोड़ा से और करीब करीब काफी दूर निकल गए। जहाँ उस कंगाल का झोपड़ी था वहाँ बच्चे ढेला फेंक रहे थे और बच्चे उसको इठला रहे थे कि देखिए इस बुढ़ी को, बुढ़िया में बच्चा हुआ है, देखिए मारिए इसको ढेला से, ये बुढ़ी अब बच्चा दी है। सब लोग तरह तरह की लकड़ियाँ फेंकता, इठलाता, उसे हमेशा परेशान करता। इससे परेशान होकर बूढ़ी ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुन ली और राजा वहाँ उपस्थित हुए। अच्छा। राजा ने बताया बुढ़िया और बूढ़ा को कि आप लोग भीख मांग के जीवन यापन करते हैं, इसलिए मैं इस नगर का राजा हूँ। आपको क्या चाहिए? जितना धन चाहिए मैं दूंगा, भीख नहीं मांगना है। बड़ा प्रसन्न हुआ दोनों पत्नी पति और प्रसन्नता से आग्रहित होकर उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, हमें ऐसा मदद करके आपने इस वृद्धापन को दूर कर दिया।